नमस्कार। आज मैंने ये कोशिश तो पहले से शुरू की थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि पंजाब के कुछ किसानों से बात की जाए। क्यों बात की जाए? क्योंकि ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, ये जो दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, वो ज्यादातर किसान पंजाब से हैं। और ये कहा जा रहा है कि पंजाब के किसान इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराज हैं। और उनकी नाराजगी का आलम यह है कि वो कम से कम और कुछ नहीं तो मिनिमम जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। अब मुझे लगा कि इस बात को पंजाब के किसानों से ही समझना चाहिए। मैंने दिन में भी एक कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने भी ये बताया था कि बहुत सी जगह ये जो आंदोलनकारी किसान हैं, इन्होंने जियो के टावर तोड़ दिए हैं, कई जगह पर सिग्नल खराब हो गए हैं, कई जगह पर जनरेटर उठा ले गए हैं। इसकी वजह से जो नेटवर्क की दिक्कत है, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाया था। शाम को मैंने एक और किसान थे, उनसे बात करने की बात कही थी। अभी मैं एक और किसान है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंजाब के संगरूर जिले के किसान विजेंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो ये कि मैं आपको इस बात के लिए आपका धन्यवाद देता हूं कि आप इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। तो आप अपने बारे में जरा पहले बताइए। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम विजेंदर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर से। और मैं अभी जैसे लॉकडाउन लगा है तो अभी हम नेट जेआरएफ मैंने किया हुआ है योगा में। और मैं पंजाब में यूनिवर्सिटी में ही जॉब करता हूँ। तो जब से कोरोना लॉकडाउन लगा है तब से मैं घर हूँ। मैं और मेरा भाई, मतलब हमारे पिताजी के 15 किले जमीन है, तो हम यही गांव में रहते हैं। और पिताजी गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। तो लॉकडाउन के कारण मैं मतलब पिताजी के साथ में खेती में हम हाथ बंटवाते हैं। तो अभी जैसे सर ने पूछा कि ये कृषि कानून के बारे में, पिछले 2 महीने से आप सभी जान रहे होंगे कि ये कृषि कानूनों के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। तो शुरू में हमें भी लगा था कि क्योंकि हमारे इधर जो मालवा बेल्ट है, संगरूर, बरनाला, मानसा, फिरोजपुर, बठिंडा, मुक्तसर, ये जो पूरी मालवा बेल्ट बोलते हैं इसको, इधर मतलब जो किसान जत्थेबंदियां, किसान संगठन है, उनका मतलब बहुत ज्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका किसानों को लेकर। हालांकि ये सर, ये जो किसान बेल्ट है, ये थोड़ी जो दोआबा और जो आपका माझा का एरिया है उधर अमृतसर जालंधर, उससे थोड़ी सी मतलब डाउन है, क्योंकि ये सिर्फ पूरी खेती पर निर्भर बेल्ट है। तो यहाँ जो किसान जत्थेबंदियां हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और किसान जत्थेबंदियां ज्यादातर लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, वामपंथी जिनको बोलते हैं, लेफ्टिस्ट, उनके कामरेड, उनके साथ ज्यादा जुड़ी हुई है सर। तो उन लोगों ने मतलब धीरे धीरे प्रचार करना शुरू किया कि मतलब मोदी जी ने बहुत गलत कानून बना दिए हैं, काले कानून बना दिए हैं, वो हमारी जमीनें खोलेंगे और हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको हमारी जमीनें बेच देंगे। और ये मतलब हमारा एक ही रोजगार है जो हमारे मतलब आने वाली पीढ़ियां है वो खत्म हो जाएगी। और उन्होंने मतलब एक पंजाबी में एक वर्ड होता है सर, होंद का सवाल, मतलब होंद बोलते हैं अपनी इज्जत को, मतलब इससे आगे कुछ भी नहीं है कि ये हमारी होंद का सवाल है। अगर हमारी होंद ही खत्म होगी तो फिर हम जी के करेंगे क्या? तो ये मतलब ऐसा ऐसा उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। फिर उन्होंने मतलब धीरे धीरे उनके थोड़ा हल्के फुल्के लोग जुड़ते गए, 2-2 4-4 मतलब ऐसे पिंडों में जाते थे और वो बात करते थे। फिर उनको लगा कि मतलब ऐसे उनका प्रचार थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। पता नहीं, ऊपर से हो सकता है उनको पॉलिटिकल प्रेशर हो या फिर कोई ना कोई कारण हो सकता है कांग्रेस का हो, लेफ्ट पर हो, मैं उसका कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन उन्होंने हमारे भोले भाले किसानों, क्योंकि इधर जट परिवार जो सिख परिवार है वो ज्यादा है, सिख मतलब हमारे इधर मालवा बेल्ट में बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने सिखिज्म के नाम पर फिर सर लोगों को भड़काना शुरू किया कि मतलब गुरु गोविंद पातशाह ने हम हमारे लिए जमीनें छुड़वाई थी और गुरु गोविंद पातशाह ने मतलब मुगलों को भगाया था, तब जाके हमारे दादे परदादों को जमीनें मिली थी, और ये जमीनें मोदी कॉर्पोरेट सेक्टर को दे देगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और मतलब इस तरीके से कह के धर्म के नाम पर मतलब लोगों को, आज सर जैसे आज का मैं एक आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। आज जैसे इधर मोदी जी ने मन की बात करनी थी, तो इधर विजेंद्र जी, एक मिनट, आप ये उदाहरण दे, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को फिर से साफ कर दूं। वैसे विजेंद्र जी एकदम बढ़िया अच्छी हिंदी पंजाबी बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वहां जो कम्युनिस्ट संगठन है किसानों के, उन्होंने जाके गांव गांव में, जो कह रहे हैं कि पिंड की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो किले, मतलब उनके यहाँ जो जमीन है उतने बीघे उतने उनके पास जमीन होगी, और वो लोग जाकर ये समझा रहे थे कि आपकी जो जमीन है ये मोदी छीन लेगा और आपकी जमीन ही नहीं रहेगी तो आप रह के क्या करेंगे।
यानी आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर आप इस जमीन के बिना रहे तो। और इसी को कहते हुए वो गांव गांव में गए और उन्होंने उनको भड़काना शुरू किया। और बाद में जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने सिक्खी को लेकर, सिख कौम को लेकर, सिखों को कहा कि ये सिक्खी की इज्जत का सवाल है, सिखों की इज्जत का सवाल है, और इस तरह से लोगों को भड़काया, जिसके बाद यह आंदोलन पहले पंजाब की रेल पटरियों पर और अब दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचा है। जी विजेंद्र, आप बताइए, आप क्या उदाहरण बता रहे थे? हाँ जी सर, जिस तरह हमारे 1990 के करीब इधर पंजाब में जब अतवाद का दौर था, बहुत अतवाद मतलब चरम पर था, उस टाइम पर मतलब जो जिला में ही एक कोका कोला की जो कंपनी, जो इंडिया में सबसे पहली कंपनी उसको बताया जाता है कि कोका कोला जब इंडिया में सबसे पहले थी, तो उन्होंने इधर संगरूर डिस्ट्रिक्ट में ही अपना प्लांट लगाया था। तो यहाँ तकरीबन 200-300 एकड़ के करीब हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो, लेकिन ये बताते हैं कि इतनी एकड़ में उन्होंने अपना प्लांट लगाया था। और वो जमीन ने किसानों से, मतलब इतनी उपजाऊ जमीन है सर, पंजाब की धरती की इतनी उपजाऊ जमीन है, हरित क्रांति की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, लेकिन इतनी उस उपजाऊ जमीन को कौड़ियों के भाव पर, उस टाइम यहाँ कांग्रेस की सरकार थी सर, कौड़ियों के भाव पर उस जो बड़ा कॉरपोरेट था उसको दे दिया। तब इसी कॉरपोरेट और इसी कांग्रेस की और कम्युनिस्ट की मतलब मिली, जब ये किसान जत्थेबंदी वाले कुछ भी नहीं बोले और कौड़ियों की जमीन किसानों से लेकर वहां दे दिया। वहां कोका कोला की पहली फैक्ट्री लगी थी सर। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर मतलब किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा और मतलब वो बंदा भाग जाएगा जो कॉर्पोरेट घराने वाला है। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में सर आलू का प्लांट लगा था, कैप्टन अमरिंदर ने खुद लगवाया है सर, अभी 2017 के बाद से, जब से उसकी सरकार आई है। वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। और सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमें दिक्कत क्या है? अब ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाए, आपकी जमीनें खो जाएगी। सर हम कॉन्ट्रैक्ट, हमारे जैसे मेरे खुद के मतलब 7.5 एकड़ जमीन है, हम 2 भाई हैं, तकरीबन 15 एकड़ हमारी जमीन आती है। हम और भी जमीन ठेके पर लेते हैं सर, जैसे हमारे यहाँ 40-50 हजार के करीब मतलब पर एकड़ का ठेका है, तो वो हम ठेके पर लेते हैं, खेती करते हैं सर। तो एक साल का उसमें मतलब एकड़ हुआ? हाँ हाँ, 1 एकड़, 1 एकड़, एक ठीक है, 1 मतलब 1 एकड़, ठीक है, एक, हाँ जी सर। तो हम ठीक मान लो है। 10 एकड़ एक्स्ट्रा ले लिया सर ठेके पर खेती करने के लिए, तो वो 50,000 के हिसाब से तकरीबन 5 लाख रुपए बैठा। तो हम 5 लाख रुपए 1 साल के बाद, यानी कि धान और गेहूं 2 फसल निकालने के बाद हम उसको वापस मतलब जमीन दे देते हैं, और उसके 5 लाख रुपए मतलब 2.5 लाख पहले फसल के बाद और बाकी के 2.5 लाख दूसरी फसल के बाद दे देने होते हैं। तो मान लो थोड़ा कम ज्यादा रह गया या उस ठेकेदार के साथ हमारा हिसाब ऊपर नीचे रह गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर वो हमारी 15 एकड़ जमीन खोलेगा या फिर हमने जो उसके 10 एकड़ ठेके पर लिए वो हम उसकी जब्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा सर। उस ठेकेदार की मतलब अब एक मिनट विजेंद्र जी, मैं फिर से इसको थोड़ा फिर से दोहरा देता हूं। विजेंद्र कह रहे हैं कि वो खुद भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। किसी से अगर लिया तो मान लीजिए कि 40,000 पर एकड़ लिया या 50,000 पर एकड़ लिया, तो 10 एकड़ जमीन का 5 लाख रुपए हो गया। 2.5 लाख रुपए पहले दे दिया, 2.5 लाख रुपए बाद में दे दिया। लेकिन जो समझौता हो रहा है वो उपज का हो रहा है, वो कतई उस जमीन का नहीं हो रहा है। दूसरी एक बात है इन्होंने कही कि इसी अमरिंदर सरकार ने होशियारपुर में आलू की फैक्ट्री लगाई है। इसी अमरिंदर सरकार के समय जगह जगह वहां किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से कर रहा है, तो फिर मुश्किल। जी जी हाँ सर, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मैं एक बात और बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, फार्मिंग एक पहले चीज था। बताइए, आप कह रहे हैं कि आप नेट जेआरएफ हैं, किसान परिवार से हैं, तो आपने कृषि कानून पढ़ा भी है या ऐसे ही बता रहे हैं? सर मैंने पढ़ा है, और मैं ये सर तीनों के तीनों बिलों की कॉपी, अभी इसमें शायद क्लियर ना दिखे, तीनों बिलों की सर मैंने प्रिंट निकलवाया हुआ, कॉपी करवाई हुई। अगर आप कहोगे तो मैं एक एक क्लोज उसका पढ़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रिंट ये कृषि बिल तो सभी अपने फोन से डाउनलोड कर सकते हैं सर नेट पे। लेकिन इनमें जो बात लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, ये बताना चाहता हूँ सर, जब से ये बिल लागू नहीं हुए थे उससे पहले तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के में क्या था सर, कि आपके साथ अगर कोई भी बड़ा घराना आके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो उसमें मतलब कोई एश्योर मतलब गारंटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं होगी। हो सकता है आपकी मतलब फसल अच्छी हुई लेकिन आपको रेट अच्छा नहीं मिल पाया, तो मतलब बॉन्डिंग नहीं होगी। वो बंदा आपके मतलब 100 नुक्स निकाल के कि आपका आलू छोटा है, आपका आलू बड़ा है, आलू आपका साइज का नहीं है, तो हम आपका आलू नहीं लेंगे, हम आपका टमाटर नहीं लेंगे, हम आपकी ये फसल नहीं लेंगे। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने सर बाध्यकारी कर दिया है। एक तो मतलब आपको पहले बताना पड़ेगा, दूसरा रिटर्न में देना पड़ेगा, और तीसरा सर ये जो बोल रहे हैं कि एसडीएम और ये मतलब डीसी तक ही छोड़ दिया है। कोर्ट कचहरी में सर हमारे हजारों मामले पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट कचहरी में। कुछ सोच समझ के ही गवर्नमेंट ने कहा होगा कि एसडीएम के और डीसी तक आपका मामला निमट जाए, तो किसानों के पास सर कहाँ टाइम है कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटने के। ठीक बात है। मैं यहाँ फिर से 1 मिनट रोकूंगा बस आपसे। आप लोग इस बात को जरा ध्यान से सुनिए
जो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, विजेंदर पढ़े लिखे हैं, नेट जेआरएफ हैं, परिवार में इनके 15 एकड़ जमीन है, 2 भाई हैं, और ये नेट जेआरएफ हैं तो ऐसा नहीं है, ये पिछले जब से लॉकडाउन है तब से घर में खेती करा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हर कृषि कानून की, जो तीनों कानून है इनके पास वो कानून है, उसकी फोटोकॉपी भी वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज, यानी जितने नियम कानून शर्तें हैं वो सब इन्होंने पढ़ा है। और जो पढ़ के मूल बात कह रहे हैं वो जरा सुनिए। वो कह रहे हैं कि भाई अभी तक इसके पहले भी लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे, लेकिन कंपनियां भाग जाती थी, उपज का कहती थी कि आपकी गुणवत्ता नहीं है, आपका ये ठीक नहीं है। अब सरकार ने उसको बाध्यकारी कर दिया है, यानी सरकार ने इन कानूनों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये नियम लगा दिया है कि किसी भी स्थिति में अब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कंपनी किसान से समझौता करे और उसके बाद वो भाग जाए। उसे उन शर्तों पर, जिन शर्तों पर उसने करार किया है, उसको आपको उसी शर्त पर काम करना पड़ेगा। एक और बात विजेंदर जी ने बहुत अच्छी कही, जिसको मुझे लगता है सबको सुनना चाहिए। बड़ा हल्ला हो रहा है कि एसडीएम को पावर दे दिया, एसडीएम को पावर दे दिया। विजेंदर जी कह रहे हैं, संगरूर के किसान हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट कचहरी में तो हमारा जीवन वैसे ही चला जा रहा था, अब इसमें हम थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे, थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा। तो ये जिसको अगर हम कहते हैं कि बिना ज्यादा मारामारी के, बिना ज्यादा दिक्कत के किसी समस्या का समाधान करने के लिए ये हुआ है। जी आप आगे बताइए। हाँ जी सर, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक बात और बता देता हूँ सर। जैसे नॉर्मल हम सिंपल जो एग्जांपल लेते हैं सर, हम पिंडों में रहते हैं जैसे, तो पिंडों में हम मतलब मज्जे रखते हैं, गाय भैंसे रखते हैं। तो गाय भैंसे के मतलब जैसे हम दूध चोते हैं तो दूध मतलब हम बेचते हैं, तो डेयरी वाले को हमने दूध दे दिया तो हम मतलब सुबह शाम दूध देते हैं और 1 महीने बाद उसका हिसाब कर लेते हैं। तो मान लो थोड़ा बहुत हिसाब किताब ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि जमींदारों में मतलब इतना थोड़ा बहुत चल रहता है। तो मान लो जैसे हमारा महीने का 5,000 रुपया बना, 5,000 का हमने उसको दूध बेच दिया। और मान लो वो हम जैसे खड़ बिंदोड़े होते हैं पशुओं के लिए खड़ बिंदोड़े होते हैं जो पशुओं को चराते हैं, तो उसमें खड़ बिंदोड़े मान लो हमारे 2 बोरी डाल गया, 2 बोरी इतने छुट गया, तो मान लो उसका 500-400 रुपए या 2-3 हजार रुपए ऊपर नीचे हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है सर कि वो जो डेयरी वाला हमारी गांव में से खोल के ले जाएगा, हमारी गाय मज्जे तो खोल के नहीं ले जाता, हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट दूध का हुआ है। तो ये इसमें कृषि कानून में है सर, हमारा जमीन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारा, जो उसमें फसल निकलेगी उस फसल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है सर। और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने ये बाउंडेशन लगाई है कि जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्टर है वो कभी भी भाग नहीं सकेगा, वो मतलब इधर कितने भी मतलब जितने मर्जी वो भागना चाहे वो भाग नहीं सकेगा। वो पहले मुआवजा देगा, उसका फसल का मुआवजा देगा, तब जाके वो मतलब अगर जाना चाहे तो छोड़ के जा सकता है, लेकिन पहले उसको फसल का मुआवजा मिलेगा। ये तो सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई। दूसरा एमएसपी के ऊपर बहुत सारा मतलब हंगामा किया जा रहा है, एमएसपी हमें लिखती रूप में दे दो, एमएसपी हमें लिखती रूप में दे दो। सर एमएसपी तकरीबन 1966 के करीब एमएसपी शुरू हुई थी, यानी कि आज से तकरीबन 54 साल पहले, ठीक है, एमएसपी शुरू हुई थी। एमएसपी जब भी तब गवर्नमेंट ने शुरू की थी, उसका ऊपर कोई आज ये लोग बोलते हैं ना कि किसानों ने तो मतलब ये कानून मांगे नहीं थे, आप किसानों को करोड़पति क्यों बनाना चाहते हो। वो मांगी तो किसानों ने, एमएसपी भी नहीं थी, फिर भी गवर्नमेंट ने दी ना। और हर साल बिना मांगे मतलब कभी 50 रुपए बढ़ा दिए, कभी 35 रुपए बढ़ा दिए। और सर जो भी पहले क्या था, किसान मतलब अपने पेट के लिए और मतलब शुरुआत में जो खेती करता था वो पेट भरने के लिए करता था। आज के टाइम में हर चीज क्या है, मतलब हर चीज बिजनेस के रूप में चलती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के रूप में चलती है। जिस चीज की जितनी डिमांड होगी वैसे ही उसकी सप्लाई होगी, ठीक है। अब अगर आप पंजाब में सर जैसे धान और गेहूं, पंजाब हरियाणा में और इस बेल्ट में ज्यादातर धान और गेहूं होता है। गेहूं का एमएसपी है सर 1925 था, अब की बार गवर्नमेंट ने 50 रुपए बढ़ा के 1975 रुपए करता है। ते नाले मतलब ਜਿਹੜੀ अपनी धान सी वो 2 वैरायटियां दी धान ਹੁੰਦੀ है, एक 1868 रुपए विकती है ਤੇ एक 1888 रुपए विकती है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ 1888 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ धान ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦਸੰਬਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ 1888 ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ में ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ 1888 रुपए ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 3200 रुपए, 3300 रुपए, 3500 रुपए ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਫਟਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਮਪੰਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਸਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆੜਤੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆੜਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ देन, ये अपने सर सीरी रखते, सीरी पंजाब च कहते हैं। एक मिनट रुक जाइए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। विजेंद्र जी कह रहे हैं कि अभी खेत में 1-2 डिग्री है। जो ये आंदोलन करने वाले हैं ये आढ़तिये हैं, बड़े किसान हैं, ये जरा इस वक्त खेत में जाके पानी लगा के दिखा दें। जो अक्सर टीवी की बहस में होता है कि कहा जाता है कि आपको ये नहीं लग रहा है कि किसानों के साथ खड़े हो जाएं, मुझे लगता है कि इस देश को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। विजेंद्र जी ये भी कह रहे हैं कि ये जो किसान के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें ढेर सारे किसान भी हैं, लेकिन वो आढ़तिये ज्यादा हैं, बड़े किसान हैं, ताकतवर किसान हैं, जो लोगों को कर्ज दे देते हैं, जो लोगों को कहते हैं कि अच्छा ठीक है आपकी जरूरत पे हम करेंगे, उन सबको ये लेके गए। अच्छा एक चीज बताइए, ये बार बार हमसे लोग पूछ रहे हैं सारे दर्शक कि ये बताइए, जब आप ऐसे सोच रहे हैं तो आपका जो पिंड है, आपका जो गांव है, आप जहां रहते हैं, कितनी बड़ी आबादी है और कितने लोग आए हुए हैं यहाँ, कैसे ये हुआ? ये सर हमारा गांव है, तकरीबन 4000 से लेकर 4500 के करीब हमारे गांव में वोट हैं, यानी कि आप ये मानो 5-6 हजार के करीब की आबादी है सर हमारे गांव की। तो हमारे गांव में सर जो ये कामरेड लोग हैं, जो ये लेफ्टिस्ट लोग हैं, जो मतलब पिंड में इन्होंने अपना संगठन एक तरीके से बना रखा है, उन्होंने क्या किया कि सर हमारे गांव की तकरीबन आप ये मानो सर 10,000 के करीब 9-10 हजार किले जमीन है, 9-10 हजार एकड़ गांव की जमीन है, तो पर एकड़ पर 200 रुपया सर उन्होंने वसूला कि मतलब हम चंदे के रूप में मांगा है कि मतलब किसान वहां बैठे हैं आंदोलन के लिए जबरदस्ती हर किसान से 200 रुपया प्रति एकड़, मतलब आपकी अगर 15 एकड़ है तो 3,000 आपके घर से लेके गए। हाँ जी सर, 3,000 रुपए मैंने दिए हैं बिना किसी रसीद के और बिना किसी मतलब प्रूफ के सर। वो ये भाईचारे में कि हमारे किसान भाई बैठे हैं, उनके लिए रोटी ले जानी है, उनके लिए अनाज ले जाना है, साग सब्जियां दूध फल फ्रूट ऐसे ऐसे मतलब बहाने करके वो ले गए हैं। और सर अभी सब उसका एक सबसे बड़ा फ्रॉड है हमारे गांव का, एक सबसे बड़ा कामरेड है सर, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, उसका सबसे बड़ा कामरेड है सर, वो 2.5 रुपए की पानी की बोतलें खाली मार्केट से लेके आया और गांव के मंदिर में मतलब उसने नल से वो बोतलें भरी है और जो गांव के लिए जो रसीद उसने बनाई है उसमें वो 20 रुपए की बोतल दिखा दी, यानी कि 17.5 रुपए पर बोतल के हिसाब से, और ऐसी तकरीबन उसने 2 लाख बोतलें करवाई है सर तैयार। ठीक है, वो ट्राली भर के वहां लेके गया है और 3,000 रुपए जैसे हमसे लेके गया तो पूरे गांव से मान लो सर आप तकरीबन 4-5 लाख रुपया एक गांव से इकट्ठा हुआ है सर, एक गांव से 4-5 लाख। और हमारे संगरूर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 600-700 पिंड है सर, और पूरे मालवा की बात करें तो आप तकरीबन 5-6 हजार गाँव है, और पूरे पंजाब में तकरीबन सर 13,000 गाँव है, और हरियाणा का जोड़ दिया जाए तो 8-9 हजार गाँव हरियाणा के पड़ते हैं, और वेस्ट यूपी तकरीबन आप ये मानो सर 20,000 पिंडों से, अगर 20,000 पिंडों से अगर 1 लाख रुपया भी अगर इन्होंने इस हम ये नहीं कहते सर किसानों को मत दो, अगर हमारे गरीब किसान या फिर हमारे जो रियल में जो वहाँ किसान बैठे उनके लिए होनी चाहिए सुविधा सर, लेकिन जिस हिसाब से ये फ्रॉड करके ये कामरेड लोग फ्रॉड करके वहां उनको हमारे गांव का पैसा ठगे, और अभी 2 दिन हुए सर उसको, 2 दिन में किसान आंदोलन चल रहा है, 32 दिन हो गई और वो 2 दिन में जाके वापस आ गया सर। और अभी फिर आज उसने गुरुद्वारे में ऐलान करवाया है हमारे पिंड में कि एक बार फिर से मतलब चंदा इकट्ठा करने की जरूरत है, वहां राशन कम पड़ रहा है और वहां इंटरनेशनल लेवल पर सर लोगों के लिए खाना पीना और मदद पहुंचाई जा रही है, और ये कह रहा है कि गांव के लिए कम पड़ रही है। ऐसे ऐसे आसे पासे मतलब बहुत ज्यादा मतलब ये जो लेफ्टिस्ट कामरेड लोग हैं इन्होंने एक तरीके से अपनी दुकान चला रखी है सर, दुकान वहां जो गरीब किसान बैठे हैं उनके नाम। ये बता रहे हैं कि बरनाला से हर घर से 5,000 रुपया लिया गया है, हर घर से 5,000 लिया गया है। तो ये बहुत, और ये कहीं किसी मीडिया में ये खबर नहीं है, कहीं ये रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, कहीं बातचीत नहीं हो रही है कि आखिर ये किसान आंदोलन कैसे इस तरह से चल रहा है। कोई टीवी चैनल ये बात नहीं कर रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है। जो पंजाब के किसान हैं वो परेशान हैं, उनकी उपज खेत में खराब हो रही है, उनकी बिक्री नहीं हो रही, उनके बच्चों की नौकरी नहीं हो रही है, उनके जो बच्चे कहीं नौकरी कर रहे थे उनको दिक्कत हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, और ये यहाँ वसूली करके कई कम्युनिस्ट जो कॉमरेड्स हैं जिनके बारे में बता रहे हैं कि वो वसूली करके यहाँ आ रहे हैं और 2 दिन बाद लौट जा रहे हैं फिर से वसूली करने के लिए।
पता नहीं वो उस पैसे का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। और सर मैं एक इसके बारे में ये भी बताना चाहता हूँ कि इधर जैसे हमारा सारा सिखों का मतलब एरिया है इधर, तो हिंदू सिखों का जैसे मतलब 90 के टाइम पे जैसे इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था, उस दौर में हमारे पुराने बुजुर्ग बताते हैं सर कि यहाँ मतलब हिंदू सिखों के नाम पर आपस में लड़ाने का उनको काम हुआ था। तो तकरीबन 20-25 साल बाद वो मतलब काम थोड़ा सेट हो गया, हिंदू सिखों में भाईचारा बन गया था सर। लेकिन दोबारा से मतलब जो बाहर बैठे हैं इन लोगों के बारे में कहा जाता है इनमें सर 3-4 प्रकार के लोग ज्यादा है इस आंदोलन में। एक तो वो किसान है जिनको बेचारों को पता नहीं है, लेकिन मतलब उनको ये जो टेक्निकल चीजें होती है वो हर किसी के समझ, इकोनॉमी हर किसी के समझ में नहीं आती सर। पहले हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम भी सर जिंदाबाद मुर्दाबाद करके उनके पीछे हो लिए थे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ तब हमने इनके बारे में, हमारे गांव में तकरीबन आज सर 70% लोग ऐसे हैं जो इन लोगों को नकार चुके हैं। हमारे खुद के गांव में उन लोगों ने बोल दिया कोई नहीं, हमने पैसे दे दिए, कोई गल नहीं, मालिक मतलब आप दसा नुहां दी किरत कमाई करांगे, मालिक ने होर बथेरा दे देना सानू। पर इन लोगों दी इन हुण सर हमारे गांव में मतलब इलेक्शन होने वाले, आगे सरपंची के इलेक्शन में तब ये लोग खड़े होते हैं, कोई और लोकल इलेक्शन वो खड़े हो जाते हैं, कोई रोड जाम करना हो तब आगे आ जाते हैं। पब्लिक को परेशान करने से मतलब है। पंजाब में यूरिया अभी पीछे सी ट्रेनें बंद थी तो यूरिया खाद नहीं आ पा रही थी, इन्हीं लोगों ने ट्रैक पर बैठ गए सर। और जो यूरिया का घोटाला हुआ है सर, अब कोई मीडिया आपको ये नहीं बताएगा कि पंजाब में ट्रैक बंद होने से, रेलें बंद होने से और हरियाणा के थ्रू ट्रकों में भर भर के अंबाला रेलवे स्टेशन पर खाद के ट्रेनें आती थी, वहां से ट्रकों में सप्लाई होकर आता था। ज्यादातर ट्रक उन कामरेड लोगों के थे सर। ठीक है, जो कट्टा 300 रुपए का, 250-300 रुपए का हमें मिलता था, वो 450 रुपए का हमें यूरिया का कट्टा लेना पड़ा सर। किसकी वजह से? इन कामरेड लोगों की वजह से, क्योंकि इन्होंने ट्रैक बंद करवा रखे थे सर। अगर इन्होंने धरने प्रदर्शन या आंदोलन करने थे तो वो दिल्ली जाके मर लेते। हम किसान लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? यहाँ 400 रुपए का कट्टा खाद का डाल रहे हैं ये। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। देखिए मैं वही कह रहा हूं ना कि जमीन पर पता नहीं लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, किसान वहां परेशान है और ये पूरा का पूरा आंदोलन कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा का आंदोलन बन गया है। और बहुत सचमुच ही मेरे लिए भी आई ओपनर है। मैंने तो इनका फोन आया और मैंने इनसे बात की, तो मैंने इनसे कहा कि अच्छा चलिए सुबह हम आपसे बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं हम देखते हैं। तो नीचे कम नेटवर्क था, तो इन्होंने कहा अभी उन्होंने तोड़ दिया था लेकिन अब ठीक हो गया है। तो ये अपने छत के ऊपर के कमरे में बैठे हुए। पहले मैंने इनसे व्हाट्सएप कॉल पे बात की तो मैंने देखा कि हाँ नेटवर्क अब ठीक हो गया है। लेकिन आप सोचिए कि क्या हो रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर बाकायदा चंदा इकट्ठा करके, बाकायदा लोगों को डरा धमका कर, और जिस तरह से पूरा का पूरा आंदोलन एक मतलब बहुत सलीके से अराजक गतिविधि। एक ये भी खतरनाक बात है कि अगर सिखिज्म के नाम पे, सिख कौम के नाम पर, सिख धर्म के नाम पर, और जो एक कोशिश हो रही है कि हिंदू और सिख, जबकि हिंदू सिख में तो कुछ अलग है नहीं। तो इसलिए ये बहुत समझना जरूरी है। और मेरे लिए भी ये आई ओपनर है, मेरे लिए भी ये बहुत नई तरह की चीजें हैं जो विजेंद्र जी बता रहे हैं। जी आप कुछ और बोल रहे थे। हाँ सर, मैं एक जो ये आपने जियो की ये जो नेटवर्क की बात की थी, नेटवर्क का सबसे बड़ा कारण है सर पिछले 2-3 दिनों में हमारे आसपास के जितना भी एरिया है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में विद इंक्लूड हरियाणा, वहां सर जियो के जो टावर थे, उन जियो के टावरों की सर कनेक्शन काट दिया गया है लोगों। और वो मतलब कुछ ही लोग हैं, हो सकता है 100 में से 2 ही लोग हो, 98 लोग उनके साथ भी नहीं है सर। लेकिन वो 98 लोग जो है वो उनके कारण परेशान हो रहे हैं। जियो की लाइन काट दी गई है ज्यादातर, और आसपास क्योंकि जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा नेटवर्क है। बस मैं सर एयरटेल का भी अच्छा है, वोडाफोन का, बीएसएनएल सबका अच्छा है, लेकिन जानबूझ के जियो की नेटवर्क काटी गई है। और हमारे लोकल मतलब एक नजदीक थोड़ा सा बड़ा कस्बा लगता है, वहां जियो का जो नेट वो टावर था सर, वो टावर गिरा दिया गया है, जिसके कारण पूरे पंजाब में, ज्यादातर पंजाब में नेटवर्क नहीं आ रहा है सर। उस नेटवर्क की प्रॉब्लम इसी कारण हो रही है सर कि वो ये बोल रहे हैं कि अडानियों का, अंबानियों का इनका नेटवर्क है, इनका नेटवर्क ही मतलब आप। और दूसरा सर, जो मतलब लोकल बंदे हैं जो मतलब कह रहे हैं कि नहीं ये आप गलत कर रहे हो, उनका सर ये सोशल बॉयकॉट कर रहे हैं, सामाजिक बहिष्कार उन्होंने कहते हैं सर कि मतलब पिंड च ਉਹਨੂੰ ਵੜਨ नहीं दिता जाऊगा ਤੇ ਪਿੰਡ ਚ ਉਹਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ आप ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਸਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ को दिखाई देना शुरू होगा सर। लेकिन आज मतलब जिस हिसाब से विरोध हुआ, अकाली दल बाहर चला गया, आज वो पंजाब राजस्थान की एक पार्टी है हनुमान बेनीवाल दी, वो बाहर निकल गई। नाल इन्होंने हरियाणा का दुष्यंत चौटाला है ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਮਾ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ 2-2000 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 2000 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ 2000 ਰੁਪਈਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 2000 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਵੀ चाहिए, हर एक मतलब गांव से डोनेशन भी आना चाहिए। मोदी दे 2000 ये बड़ी विजेंद्र, मैं आपको रोकूंगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं। वो 2000 रुपए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की है वो भी ले रहे हैं, गांव जाकर पिंड जाकर लोगों से सिक्खी के नाम पर, कौम के नाम पर, यही आपकी सब कुछ है, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। जैसे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं ना, वो वहां जाकर वो कह रहे हैं कि अब ये बचेगा नहीं, आप समझिए इसको किसी भी तरह से यही बचाइए। तो ये कह के वो ले रहे हैं, चंदा वसूली भी कर रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। और इसमें एक बात और इन्होंने बताई जो हम लोग रोज सुन रहे हैं, लेकिन किसान को भी ये पता है कि भैया 2019 के लोकसभा इलेक्शन में आपने यही कहा, पंजाब के विधानसभा इलेक्शन में आपने यही कहा, कोई पार्टी नहीं है जिसने ये न बताया हो, ये न भरोसा दिलाया हो, लेकिन उसके बावजूद अब इनको लग रहा है कि इस काम से किसानों का भला हो गया, अगर नरेंद्र मोदी को इसका लाभ मिल गया, क्रेडिट मिल गया, तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात ये समझना बहुत जरूरी है। आप और कुछ कह रहे थे, मैंने सिर्फ इसलिए रोका आपको कि आप पंजाबी में बोल रहे थे, वैसे तो पंजाबी सब समझते हैं, पूरा देश बल्ले बल्ले करके नाचता है, बांग्ला पे नाचता है, तो इतनी पंजाबी सबको आती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि उसको थोड़ा समझा दो कुछ लोगों को जो दिक्कत हो। जी अब बताइए। जी सर, मैं 2-3 बात और कहना चाहूंगा सर। पंजाबी कौम बहुत बहादुर कौम है सर, देश की आजादी में मतलब बहुत बड़ा योगदान इसमें कोई जरा सा भी संदेह नहीं है। आज जो शहीदी दिवस, आज जो साहिबजादे थे, गुरुमाता थी, उन सबको हम लोग नमन करते हैं। और ये देश जानता है सिख कौम ये बहुत बहादुर कौम भर नहीं है, ये देश के लिए हमेशा मर मिटने वाली कौम है। और इन्होंने कभी भी देश विभाजन की हर कोशिश को नकारा है। हम सबको सिखों पर गर्व है, फक्र है, हम सब उनको सलाम करते हैं, नमन करते हैं। जी सर, सर जैसे मैं बताना चाहूँ, कल साहिबजादा अजीत फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह उनका शहीदी दिवस था। तो और ये पूरा जो वीकेंड है सर, ये पूरा हफ्ता है, ये शहीदी से ही भरा हुआ है। माता गुजरी जी का आएगा और आगे जो उनके 2 लाल और थे उनका आएगा। लेकिन सर इसी चीज का ये फायदा उठाते हैं कि सिख एक बहादुर कौम है, सिख कौम मुगलों से नहीं डरी, सिख मोदी से कैसे डर जाएंगे, इसी चीज का फायदा उठाते हैं सर। मेन चीज मतलब मेन पॉइंट जो है वो पकड़ने का यही है, किसी को डाउट नहीं है सिख सर बहादुर कौम है और सिखों ने बलिदान बहुत दिया है, सिख किसी से डरते नहीं, मुझे के टाइम पे सिर सबसे आगे खड़े होंगे। और इसी चीज को इन्होंने मतलब एक लूपहोल जिसको बोलते हैं वो बना लिया है कि सिख किसी से डरते नहीं, तो मोदी से कैसे डर जाएंगे। मोदी की हम गर्दन के ऊपर मतलब गोड्डा रख के मतलब अपना ये घुटना रख के और मोदी की गर्दन तोड़ देंगे। हमने इंदिरा गांधी नहीं छोड़ी, मोदी कौन है हमारे सामने खड़ने वाला, ठीक है जी। इन बात और ऐसी मतलब तकरीरें करते हैं, ऐसे भाषण वो करते हैं सर, मतलब बंदे का खून खोल उठता है कि मोदी सिखों के सामने मोदी 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तक गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं, विजेंद्र भाई एक बात हमारे सारे दर्शक कह रहे हैं, मैं भी कहूंगा आपसे, आपने बात किया और हम भी चाहेंगे, बहुत अच्छी बात हो रही है, आप जो आपके मन में बात है वो हम तब तक बात करेंगे जब तक आप करना चाहेंगे। लेकिन सब कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से, तो आप अपने गांव में, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके गांव में ज्यादा लोग इसके आंदोलन के पक्ष में नहीं होंगे,
और कम से कम आप अपने गांव में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हम ये उम्मीद करते हैं। तो आप अपना ख्याल भी रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि जब आप इस तरह की बात करते हैं, तो जो आपने कहा ना कि 100 में 2 ही लोग होते हैं जो ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी गड़बड़ करते हैं। तो इसलिए आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारे सारे जो सामाजिक परिवार के सदस्य हैं वो सब ये कह रहे हैं, तो आप जरा, ये मेरा निवेदन है कि आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जी सर, बताइए। मैं अपने सभी भराओं का थैंक यू करता हूं जो उन्होंने मेरे लिए इतना फिक्र किया। एक तो सर ये सिक्खी वाली बात होगी कि सिखों के नाम पर उन्होंने भड़का भड़का के वहां, अच्छा दूसरा बात मैं ये बोल रहा था सर, वहां 3-4 टाइप के लोग ज्यादा बैठे हुए। एक तो वो किसान जिसको बेचारे को पता नहीं लेकिन बहला फुसला के ले आए। दूसरे वो लोग ज्यादा है सर जिसको मतलब भावनाओं में बहकर, कि मतलब अभी जैसे मैं कोई तकरीर करने शुरू कर दूं, मैं मतलब अपने पीछे गांव में 1000 बंदे इकट्ठे कर दूंगा कि हमारी सिक्खी को खतरा आ गया, हमारे ये। दूसरे वो लोग गए हुए। तीसरे सर उनके जो लीडर बने हुए कामरेड और कम्युनिस्ट लीडर, इलेक्शन में सर उनको 1000 वोटें भी नहीं पड़ती। पूरे जी लोकसभा जी इलेक्शन में बिल्कुल। आप उनकी लिस्ट चेक करके दें, 1000, 1500, 2000, और पूरे के पूरे 5 साल तक रोड़ा मचाएंगे सर। पूरे 5 साल तक कभी सड़क जाम कर दी, कभी ट्रैक जाम कर दिया, कभी तोड़फोड़ कर दी, ये काम करे। वोट उनको मिलते नहीं है। तीसरे वो लोग हैं। चौथे सर इनमें वो खालिस्तानी लोग घुस गए, जो मीडिया वाले कहते हैं ना कि क्या हम खालिस्तानी, ऐसे बोलने से खालिस्तानी हो गया। ओ भाई मैं सच कह रहा हूँ। अभी सर मैं एक आपको बहुत सीक्रेट, हो सकता है पंजाब में तो ये बात नॉर्मल है, पूरे देश को पता नहीं हो। रेफरेंडम 2020 होना था सर खालिस्तान में। जो हाँ गुरपतवंत पन्नू है, उन लोगों ने मतलब बोला जी था जी कि अगस्त हाँ 2000 5 अगस्त 2020 को हम पंजाब में रेफरेंडम 2020 करवाएंगे और खालिस्तान की मतलब डिमांड रखेंगे। लेकिन जो ये कोरोना हो गया उसके कारण मतलब वो अपना प्रचार तंत्र उनका कमजोर हो गया, प्रचार वो कर नहीं सके उतने, मतलब फिर ये किसान आंदोलन लागू हो गया। अब उन्होंने डेट रखी है सर 15 अगस्त 2021। वो तो बोलते 15 अगस्त 2021 को हम लंदन से मतलब ये रेफरेंडम के लिए सारा शुरू करवाएंगे। उसके लिए उन्होंने गांव गांव में बाकायदा इसके लिए बंदे तैयार करे हैं सर। एक मतलब जैसे बूथ लेवल पर काम होता है ऐसे मतलब पूरा मतलब काम कर रहे हैं। दूसरा वो जो वहां बैठे उधर अपने बंदे बांट दिए हैं। उधर ये बोल रहे हैं कि हमने तो देखो ये किसानों की भीड़ नहीं है, ये खालिस्तानियों की भीड़ है। साइड में होके 2-4 बंदे झंडा लहरा देते हैं और खालिस्तान जिंदाबाद लगा देते हैं, और उधर मतलब अपना प्रचार करते हैं इंग्लैंड अमेरिका में कि देखो हमने इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली। और मूर्खो ये थोड़ी ना पता है ये तुम्हारे नाम पर भीड़ थोड़ी ना आई है, ये तो अपने किसानों की भीड़ है और तुम अपने इनको अपनी भीड़ दे। तो ये सब 3-4 टाइप के लोग वहां इकट्ठे हो रखे हैं। और सर मैं एक बात, एक रिलायंस की बात बताना चाहता हूँ। हालांकि मेरा कोई कंपनी से या कोई किसी से अपना कोई मतलब नहीं है सर। पंजाब में तकरीबन 100-150 के करीब पेट्रोल पंप है सर रिलायंस के, ऑल इंडिया में जैसे होते हैं। हाँ तो हाँ वो हाँ। सर डायरेक्ट डायरेक्ट जो इसका ओनर है वो बंदा कभी नहीं चलाता, वो उनको ठेके पर दे देता है कि जैसे दे जमीन का देता। ठेका आपने बताया था। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पंजाब में जैसे 2 महीने तक आंदोलन चलता रहा, तो उन्होंने रिलायंस के पंपों के आगे और रेलवे ट्रैक के ऊपर और जो अपने जो टोल प्लाजे होते हैं वहां इन्होंने धरने दिए। तो जो रिलायंस के पेट्रोल पंपों के आगे इन्होंने धरने दिए वो तकरीबन 10-15% है अकालियों के पेट्रोल पंप है। ठीक है, क्योंकि उनको मतलब उन्होंने ठेका ले रखा है। फिर कांग्रेसियों के पेट्रोल पंप जी ठीक कह रहे हैं। है। इस ये जो इनके जो कामरेड बने फिरते हैं इनके भी सर कुछ एक के वहां पेट्रोल पंप है, उन्होंने ठेके पर ले रखे हैं। तो उनके आगे आगे बैठ गए किसान। तो अब उनको प्रॉब्लम हुई यार, ऊपर ठेका भी पहुंचाना है, मतलब जिससे कॉन्ट्रैक्ट रखा है बड़े बंदे से उसको ठेका भी देना है, और आगे किसान आगे बैठ गए तो उनका काम चल नहीं रहा। तो उन लोगों ने क्या किया सर, धरना भी चलना चाहिए, उनकी मार्केटिंग भी होनी चाहिए और पेट्रोल पंप से। होनी चाहिए। तो उन्होंने सर जो पेट्रोल पंप है उनसे 100 मीटर आगे पीछे जगह खाली करवा ली कि आप यहाँ धरना मत दो, 100 मीटर आगे दे दो या 100 मीटर पीछे दे दो, और रिलायंस के विरोध का कोई भी बैनर ना लगाओ। रिलायंस के विरोध का कोई भी बैनर ला लगाओ, ताकि हमारे जो मतलब कस्टमर है जो तेल लेने वाले वो ना परेशान हो। एक तरफ तो ये हाँ रिलायंस का विरोध करते हैं, ये कामरेड लीडर एक तरफ तो रिलायंस का और जियो की सिमों का विरोध करते हैं, दूसरा अपने इनके पेट्रोल पंप चलते रहे, चाहे रिलायंस का हो चाहे कोई मर्जी हो। वहां सारे के सारे इन्होंने जियो के बैनर हटवा दिए कि ये रिलायंस के बैनर हटवा दिए कि रिलायंस से तेल कोई नहीं लेगा। और अभी भी सर जो जो मतलब इनके एंटी बंदे हैं जिन्होंने ये जियो की टावरों के ऊपर जो मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको तोड़ रहे हैं, ये भी मतलब ऐसे ही है सर कि किसी की छत के ऊपर टावर लगा हुआ है, किसी के प्लॉट में टावर लगा हुआ, ऐसे ऐसे लगा हुआ है। तो जो एक दूसरे के एंटी है, मतलब अकालियों की कांग्रेस के साथ नहीं बनती, कांग्रेस की अकालियों के साथ नहीं बनती, दोनों की कामरेडों के साथ नहीं बनती। तो अगर अकालियों के प्लॉट में टावर लगा है तो कांग्रेस वाले उधर पहुंच गए, कांग्रेस वाले में लगा है तो कामरेड उधर पहुंच गए, कामरेड वालों के अंदर लगा है तो अकाली और कांग्रेसी दोनों पहुंच गए और जियो की तार काट दी। सर इसमें परेशान कौन होना है, मेरे को ये बात बताओ सर। आज पंजाब में ट्रेनें नहीं चल रही, मालगड्डियां नहीं चल रही, जो नहीं चल रही। लोकल नेशनल हाईवे है वो तकरीबन बंद पड़ा है। मरा कौन है सर इसमें, आम बंदा मर रहा है। और सर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, ये बोल रहे हैं कि हमारे इतने किसान शहीद हो गए, इतने किसान, हमारी सर उन बंदों के साथ संवेदना है। हमारे एक गुआंढी पिंड है साडा इथे नाल, उत्थे दा भी एक किसान शहीद होया है।
वो की कहते हैं इसके नाम पर भी चंदा दो, इसके नाम पर भी डोनेशन दो कि उसका मतलब जो शहीद हो गया उसके हाँ उसके नाम पर भी शहीद दो। तो दूसरी बात सर, पिंड में कोई जैसे अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, या वैसे भी सर कोई ना कोई मतलब मौत हो जाती है आसपास में, गांव में परिवार में मौत हो जाती है, वहां सर जैसे कोई मौत होगी उसको ले जाके धरने पर रख देते हैं कि ये तो इसमें मर गया, आंदोलन में मर गया, ये तो ऐसे हाँ करते हाँ, हैं सर ये लोग। ये एक विजेंद्र रुकिए, ये बड़ी जरूरी बात आपने कही। कोई हाँ भी जी किसी भी तरह से उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जा रही है, उसको सर्दी लग के उसकी जान चली गई, वो रास्ते में आ रहा था, ज्यादा उम्र हो गई, लेकिन उसको सीधे तौर पर कि वो इसी आंदोलन की वजह से उसकी जान चली गई, ये खतरनाक तरीका है। ये भावनात्मक तरीके से पंजाब के लोगों को, सिखों को भड़काने की कोशिश जो चल रही है, और ये बहुत लगातार ये कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से बस ये करते ये हैं कि इसको आप इस तरह से करिए कि चलिए ठीक है, कोई भी गया वहां, पंजाब से निकला किसी शहर से, दिल्ली आ रहा था, अब उसको रास्ते में अपनी दिक्कतों की वजह से उसकी जान चली गई तो भी उसको शहीद बता दिया। ये बड़ी खतरनाक चीज है। आपने बड़ी जो कहे कि ये जो बात है हम उसको सुन तो रहे थे, आज अरविंद केजरीवाल ने भी उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। ये बेहद खतरनाक बात, इसलिए जरूरी है कि आप सबको ये पता चले। जी सर, आप तो कह रहे हैं कि रास्ते में किसी की डेथ होगी, रास्ते में सर घर में बैठे बैठे, मैं धरने की भी बात नहीं कर रहा, घर में जो कोई मान ले नॉर्मल हम हो जाती है सर, किसी कैंसर से हो गई, किसी की टीबी से हुई, कोई बुजुर्ग हो गया, किसी की भी, उसको ले जाके डीसी ऑफिस के सामने रख देते हैं, या फिर जो ये यहाँ दिल्ली में मतलब मर रहे हैं वहां उधर ले जाके रख देते हैं। मैं ये नहीं कहता सर सारे वहां ऐसे मरे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे रख देते हैं, फिर उन यही जो काम नहीं है नहीं, उनके हाथों में चला जाता है सर। जी हाँ जी सर। नहीं नहीं, आप बताइए, आपकी बात ही हम लोग सुन रहे हैं, मेरी बात तो सुनने के लिए नहीं है, ये आपकी ही बात सुनने के लिए। हाँ हाँ जी जी सर, तो जी मैं ये बोल रहा था सर, इस तरह से कामरेड लीडरों ने ये अगर ये बिल है सर, ये मेरे पास, मैंने उनकी कॉपी करा के रखी है, इस बिल को अगर कोई बंदा जो वो ये लोग बोल रहे हैं ना सर कि हमने एक एक क्लोज ध्यान से पढ़ा है, ये एक एक चीजें ध्यान से पढ़ी है। अब अगर सर जैसे ये मेरा ये घर है, इस घर में अगर कहीं कोई दरार आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो कहीं कोई छोटा मोटा मेरे को लगे कि हाँ यार परिवार में, इसमें घर में कोई दिक्कत हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सर मैं पूरे घर को ही तोड़ दूंगा, पूरे घर का तो नहीं हाँ, तोड़ूंगा ना सर। अगर मैं ये बड़ी महत्वपूर्ण बात विजेंद्र कह रहे हैं। लगातार ये बात सरकार कह रही है, लगातार हर कोई कह रहा है, जो भी थोड़ा सा भी समझदार आदमी है वो कह रहा है कि भाई ठीक है, अगर कृषि कानूनों में किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई भी ऐसी चीज है जहां कोई मुश्किल है, जहां कोई उलझन है, तो उस उलझन को क्या करेंगे कि उसको सुलझाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा। वो उसका बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि घर में कोई उनके दरार पड़ जाए, किसी जगह पे छत कमजोर हो जाए, कहीं घर की कोई बाउंड्री हो जाए, तो क्या करेंगे, उसको बनवाएंगे ना। ये थोड़ी ना होगा कि पूरा का पूरा घर तोड़ दें। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई पूरा घर तोड़ने की बात कर रहा है, तो घर का हितैषी है क्या, वो घर वाला है, परिवार वाला है क्या, इस बात को समझिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, और बहुत तार्किक तरीके से। देखिए, ये एक किसान, पंजाब के किसान, जो बहुत एकदम मतलब स्पष्ट तरीके से, इतना साफ, तो मुझे लगता है कि, और ये वीडियो सचमुच, मैं कई बार कुछ वीडियोस पे आप लोगों को कहता हूं, लेकिन सचमुच ये वीडियो, ये आप लोगों को जहां जिसको संभव हो, जिसको नहीं समझ में आती ही बात, जिनको लगता है कि अच्छा ठीक है कैसे हम आसानी से समझे, तो विजेंद्र जी का ये वीडियो उनको दिखाइए। यकीन मानिए कि उनकी आधी जो मुश्किल है वो दूर हो जाएगी। देखिए, रोहित शिवहरे पूछ रहे हैं कि ये जो छोटे किसान हैं, छोटे सीमांत किसान, वो क्या कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं पंजाब के, या क्या विरोध में? सर मेन बात ये है सर कि जो धरने पर जो लोग बैठे हैं, यानी कि जो विरोध करने वाले, पहले तो उनकी बात बताता हूं, उनमें से 98% लोग ऐसे हैं सर जिनको इस बिल के बारे में पता ही नहीं। उनको सिखिज्म के नाम पे, उनको अपनी होंद के नाम पे कि हमारी होंद का इज्जत का सवाल है, और उनको मतलब, और एक बात और सर, ये जितने भी मतलब कामरेड टाइप के लोग बैठे हैं वो ज्यादातर आड़ती है सर पंजाब में, जिनको आड़तिया बोलते हैं, जो मतलब बिचौलिए का काम एक तरीके से करते हैं कि मतलब किसानों से फसल लेके और सरकार को बेचने का, एफसीआई को बेचने का काम करते हैं, ज्यादातर उनमें ये लोग हैं सर। इन लोगों की चांदी कब आती है सब, जब कोई भी गवर्नमेंट आती है, तो पंजाब में गवर्नमेंट, इनको मंडी बोर्ड टैक्स होता है सर, 8.5% टैक्स होता है, वो तकरीबन हर साल का बैठता है 4,000 करोड़, 3500 से 4,000 करोड़ रुपए टैक्स बैठता है। उसके लिए कोई चेयरमैन होता है सर, फिर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पर होते हैं, अलग अलग मतलब ऐसे बहुत पोस्टें होती है। तो उन पोस्टों पर ये लोग बैठते हैं सर, जो आज वहां लीडरी कर रहे हैं। इनको पता है कि ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मंडी बोर्ड टैक्स खत्म, वो मंडी बोर्ड का सिस्टम मतलब प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा, वो अगर किसानों को अच्छा दाम देगा तो इनकी कोई पूछ नहीं करेगा। तो ये इसलिए धरने पर बैठे हैं सर। इनका
एक मेन कारण ये भी है। अब रही सर समर्थन और विरोध की बात, 98% किसान ऐसे हैं जो बेचारे वाकई में किसान हैं, जो खेती करते हैं, आज 2 डिग्री के टेम्परेचर में रात को जाके पानी भी देते हैं, इतना काम करते हैं। और ये 70-70, 80-80 एकड़ वाले जमीन के जो किसान बने फिरते हैं, ये अपने यहाँ बिहार से मजदूरों को लगा के मजदूरी करवाते हैं, खुद कनाडा अमेरिका घूमते हैं, या फिर कहीं रेल रोक के बैठ के कहीं ये करते हैं। तो 98% किसान वो हैं जिनको बिलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, या फिर उनको बरगला के सिखिज्म के नाम पे अलग अलग मतलब भाषणों के नाम पे बरगला के उनको वहां ले गई है, ठीक है। और 2% जो किसान है वो मतलब इमोशनल के रूप में, कि मतलब भाईचारे के रूप में, सामाजिक भाईचारा, ओ चलो यार कोई गल नहीं, दिल्ली चलिए, दिल्ली वेख के जाइए की प्रोग्राम चलता है, वहां जाके डीजे, वहां जाके रात को मतलब बड़े बड़े बूफर होते हैं सर, इधर जैसे अपना बड़ा ट्रैक्टर होता है ना, उन पर बूफर लगा लगा के रात को डांस करते हैं। देसी शराब बोलते हैं सर, इधर पंजाब में हरियाणा में बहुत निकाली जाती है देसी शराब के ड्रामियां भर भर के सर। हमारे गांव से 3 ड्रामियां, जिस दिन वो 2 ट्रैक्टर गए थे ना, मेरे को बाद में पता चला कि 3 ड्रामियां देसी शराब की वहां लेके गए थे, ठीक है। तो रात को शराबा पीते हैं, नाचते हैं और वहां बूफर बजाते हैं, इस तरह के सर वो काम करते हैं। ये हो रहा है सर किसान आंदोलन के नाम पे। और अब सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं सर, ये जो लीडर बने हुए हैं, अब जो 30-35 जत्थेबंदियों के लीडर बने, इनके हाथों से आंदोलन निकल चुका है सर। ये कितनी भी ज्यादा बढ़ के मार ले, कितनी भी ज्यादा फुकरिया मार ले कि हमने कंट्रोल करके रखे, इनके हाथ से आंदोलन निकल चुका है। आंदोलन मतलब अब बिखर गया है, कहीं खालिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया है, और कहीं मतलब पार्टीबाजी उसमें आ गई है, कहीं अब ये हरियाणा वाले, राजस्थान वाले उठ खड़े हुए किसान आंदोलन के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर। ये मतलब अलग अलग तरीकों में बंट चुका है, क्योंकि ये बहका के लाए थे कि हम रद्द करवा के जाएंगे कानूनों को। रद्द अब मोदी सरकार करना नहीं चाहती, ठीक है, क्योंकि वो पार्लियामेंट ने बनाया, 303 बंदों की जो समर्थन लिए बैठा है ना, उस बंदे ने बनाया है, कोई ऐसे बंदे ने नहीं बनाया कि जो इधर उधर से 10 सीट उसकी मांग ले, 15 बंदे उसके मांग ले उससे। और ये वाक्य में तकरीबन जो 86 तकरीबन 94% किसानों की वो आबादी है जो एमएसपी नहीं लेती, उसके लिए बना है कानून। 6% जो पंजाब हरियाणा के लोग एमएसपी लेते हैं ना, उनके लिए नहीं बनाया। और ज्यादातर आंदोलन का विरोध भी यही लोग कर रहे हैं। बाकी कहीं से गुजरात का लीडर पकड़ के ले आए, कहीं से अब वो सर हनान मुल्ला का नाम आपने सुना होगा, बंगाल का लीडर है हनान मुल्ला, वो सर लेफ्ट, वो 2009 से 14 तक के बीच में भी एमपी था। वो कट्टर लीडर है सर इनका, सीपीआईएम वालों का बहुत कट्टर लीडर है। इसी तरह जोगेंद्र यादव है सर, स्वराज इंडिया वाला, वो गुड़गांव से खड़ा हुआ था, उसको 5200 वोट भी नहीं मिली थी सर, वो इसमें खड़ा होगा। एनआरसी में जाता है तो वो आंदोलनकारी बन जाता है, यहाँ आता है वो किसान बन जाता है, और किसी आंदोलन में जाएगा वहां वो उनका नेता बन जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे लोग इन्होंने लीडर बना रखे हैं जिनका किसानी से कोई मतलब नहीं है। मैं सर इनको चैलेंज करता हूँ, मैं इनको चैलेंज करता हूँ। हाँ जी सर। बहुत आपने, जिसको कहते हैं ना कि मतलब मैं ईमानदारी से कहूं, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। और मैं खुद चूंकि आर्थिक विषयों पर ही पढ़ता रहता हूं, बहुत बात करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो जो आपने बताया है ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि मेरे दिमाग एकदम खुल गया मेरा, ये इतनी समझ मेरी बन गई। और बहुत सी बातें जो मैं जानता तो था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो तार कैसे जोड़ें। मैं अपने जो YouTube के मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको अपने सामाजिक परिवार का सदस्य कहता हूं, और आप भी मेरे साथ जुड़ गए तो मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य हुए। मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग अगर किसी घटना के तार जोड़ पाए तो हम बड़ी आसानी से चीजें समझ सकते हैं। और आज जो आपने किया है, मैं सचमुच जो है, मैं इतने दिनों से बहुत से लोगों से बात कर रहा हूं, अभी आगे भी बात करूंगा, तो मैं सबसे पहले तो आपको सचमुच जो है ना नमन करता हूं। आप जिस तरह से, आप भले ही बहुत कम उम्र है आपकी अभी आपने, लेकिन जो बताया और जिस तरह की चीजें बताई हैं, ये एकदम मतलब पोल खोल देने वाली चीजें हैं। ये किसान आंदोलन की क्या वहां चल रहा है। और एक बात जो अभी आखिर में आपने कही कि ये चाहे जो नेता कहें, उन लोगों के हाथ से ये आंदोलन निकल चुका है। कहीं खालिस्तानी, कहीं कोई कम्युनिस्ट, कहीं कोई जो भी एंटी इंडिया या अलग अलग लोग हैं उनके हाथ में चला गया है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और चूंकि हम आपसे बात बंद करने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अब ये बात बंद करता हूं, क्योंकि रात बहुत हो गई। देखिए 11:15 हो गए हैं, और मैं जानता हूं कि आप गाँव में हैं, तो अब आप सोएंगे, क्योंकि किसान हैं आप, तो बेवजह जो है वो लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हम सब आपके साथ हमेशा हैं, और किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो आप हमें निसंकोच फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके गांव में ज्यादा लोग होंगे जो कृषि कानून के समर्थन में होंगे। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ सर, जैसे अभी जी। 11 बजने वाला है और आप बोले थे कि सो जाए, अभी मेरी 11 बजे लाइट आएगी सर खेत की। 11 बजे से लेके सुबह अच्छा 7 बजे तक मेरी पानी की बारी है सर। अच्छा जो अच्छा ये अपने अच्छा। आप को तथाकथित किसान कहते हैं ना, मैं उनको सर खुला चैलेंज करता हूँ, 11 बजे से लेके 7 बजे तक है, कोई मेरे साथ 2 घंटे भी पानी लगा के दिखा दे। इतनी ठंड में 2 डिग्री टेम्परेचर है सर, अभी मैं 11 बजे जाऊंगा और 7 बजे तक मेरी पानी की बारी है सर। अभी दो मोटरें मेरी चलानी है, मैंने 2 मोटरें चलाऊंगा और तकरीबन 4 किले मैंने पानी के भरने हैं सर। पहली कोर लगानी है मैंने कणक में, गेहूं की फसल देखिए, में सर। मैं आपको मैं बताऊं कि मैं बहुत बात करता हूं, मैं बहुत लोगों से इस तरह की चर्चा करता हूं, और मैं आपको वो बता नहीं सकता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, ये पहली बार मैं कोई बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और ये जो आपने बात कही ना, अक्सर ये होता है किसी भी टीवी की बहस में। एक दिन तो एक कांग्रेस की प्रवक्ता ने मुझे कहा कि आप खेत में गए हैं, अब जबकि मैं भी खेत ही का अपने खाता हूं। लेकिन ये सही बात है कि मैं आपकी तरह किसान नहीं हूं, क्योंकि मैंने कभी रात में पानी नहीं लगाया। लेकिन सच है कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री में आप पानी लगाएंगे, रात भर वहां रहेंगे, और आप ये जो बात कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं कि आप किसानों की चीज, ये असली किसान की बेहतरी के लिए ये जो कुछ हो रहा है उसको देश के लोगों को सुनना चाहिए। और ये बात समझते हुए ये जो आंदोलन लोग कर रहे हैं इनको वापस लौटना चाहिए। जो किसान सचमुच खेत में है, मैं राजस्थान गया था तो वहां भी मैंने देखा कि जो किसान है वो किसान वहां खेत में है, अपनी उपज की रखवाली करा। वहां सरसों बहुत ज्यादा हुई है, राजस्थान में हाँ, गया था सरसों बहुत तो ज्यादा वहां होती है, सब सरसों सरसों और के चना खेत बहुत थे। ज्यादा होता है सर। हाँ हाँ, भरतपुर जिले में डीग में गया था, तो हाँ जी। वहां वो सरसों के खेत में थे, और सारे जो किसान हैं वो अपने अपने खेतों में हैं। अब सवाल ये है कि फिर ये लोग कौन हैं? तो अब उसको जानने के लिए आप विजेंद्र जी की पूरी बात सुन लीजिए। और मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित जी रहिएगा, जी। क्योंकि 11 बजने जा रहा है, आपके खेत में पानी लगाने का समय हो गया है, तो मैं उसमें बाधा हाँ जी। कतई नहीं बनूंगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए आज बात करते हुए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और मैंने बहुत से लोगों से बात की है, आगे भी बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से, इतने साफ सरल शब्दों में इस पूरे आंदोलन की सच्चाई कोई बता पाया होगा। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आप जो अपना ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए कि मतलब किसी भी तरह से असुरक्षा ना हो किसी ऐसे से आप, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनको ये लगेगा कि ये तो हमारे पूरे के पूरे आंदोलन को ध्वस्त कर दे रहा है, तो हाँ जी। उनसे बचिएगा। और हम लोग किसी भी जरूरत पे आपके साथ है, जरूरत होगी तो आपसे हम फिर बात करेंगे। और फिलहाल आप अपने खेत पर जाइए, और खेत ही पे किसान के खड़े रहने की जरूरत है। हम धन्यवाद सबको सर। जो अपने खेत में रहते हुए कैसे ठीक हो इसकी जरूरत है। आप मैं कुछ अगर मैं कहना चाहते हो कह दीजिए, नहीं तो बात खत्म करते हैं। हाँ, धन्यवाद सर, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ जो आपने मेरे को मतलब बोलने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया और अपनी बात रखने की मतलब आज्ञा दी। और मैं अभी सर आपने को जैसे मैंने बताया मेरा टाइम हो रहा है, बस वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे संगरूर के किसान विजेंद्र सिंह, बहुत आसान शब्दों में, जबरदस्त तरीके से पूरे किसान आंदोलन की जो सच्चाई थी वो आप लोगों के सामने लाकर रख दी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पंजाब के किसान हैं वो ऐसे ही खुलकर सामने आएंगे, और ये जो किसान हैं जो किसानों के ही खिलाफ खड़े हो गए हैं उनको आईना दिखाएंगे। और जिसको हम कहते हैं, जो हमने अभी कहते हुए वहां खत्म किया, फिर से मैं खत्म करता हूं, ये बहुत बहादुर कौम है। और जब हम कहते हैं कि वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह, तो इसमें बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं। सच है, बलिदान है, ईमानदारी है, निष्ठा है, त्याग है। तो मैं यही अपनी बात खत्म करता हूं। सत श्री अकाल।